हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और अब सभी यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है और एग्जाम में अच्छी तरीके से तैयारी करते होंगे। तो आज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताने जा रहा हूँ। आपकी एग्जाम पास में है, आप टेंशन में हो, तो उस सारी चीज़ों का इलाज हमारे पास है। और आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि हाँ, इस नियम को फॉलो करें तो हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पता है आपको कि भाई हम बीएससी के अंदर है ना, वो तो एकदम से पढ़ लेते हैं, कहीं से भी कैसे करके पढ़ लेते हैं, लेकिन एमएससी के अंदर आ गए हो आप। तो एमएससी वालों के लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है मेरी बातों को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो की। पहला पॉइंट ये है बच्चों, देखो आप एमएससी के अंदर हो चुके हो और आप अच्छी तरीके से, मतलब टेंशन ये है कि भाई एमएससी के अंदर हमें किस तरह से लिखना है, और मतलब कौन सी भाषा में लिखें, इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें। बड़ा सबसे बड़ा सवाल ये होता है। हाँ या ना, बिल्कुल हो रहा है ना, बिल्कुल यही सवाल होता है। मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी इस जो आप गुजर रहे हो इस समय से गुजरा हूँ पूरा का पूरा। किस तरह से मैंने किया वो सारी मेरी जो है रही है बातें वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज को। तो देखो बात यह है कि जब आप पीजी कर रहे हैं तो पीजी के अंदर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। और वो कैसे करनी है, टाइम एकदम से कम है तो आपको सबसे पहले क्या क्या करना है वो देखो। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की जो इजी इजी यूनिट है वो बता देता हूं आपको, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो सबसे फर्स्ट यूनिट आती है हमारी एक, ठीक है, जिसमें हमारा यूनिट फर्स्ट होता है इनऑर्गेनिक की। वो आप में क्या क्या करना है, बेंट रूल हो गया, वाल्स डायग्राम हो गया, और आपके डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होगी, और आपका जो बेंट रूल के साथ में इनके एग्जांपल है वो भी कर लेना। एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये 3-4 टॉपिक है, इनको पढ़ के अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इसके साथ में ना आपको एग्जाम्पल अच्छी तरीके से कर लेना, साथ में एग्जाम्पल आना जरूरी है। उसके बाद यूनिट सेकंड है, वो भी हमारी इजी है, तो यूनिट सेकंड को भी पढ़ लेना उन लोगों के लिए जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। यूनिट सेकंड में जो हमारा है अलग अलग में चलता है, किसी में स्टेप वाइज कॉन्स्टेंट फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट होता है, या और जो है मेटल क्लस्टर वाला तो वो थर्ड यूनिट में चल जाता है। अलग अलग यूनिट में चलता है ये सारा का सारा, है ना। तो आपको क्या करना है कि 1, 2, 3 3 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको मैंने बता रखा है, और वो जाके आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आपको आसानी से एकदम से करना है। अब आपको पढ़ना कैसे है, तो भाई आपको मैं बता देता हूँ। अगर इंग्लिश में मटेरियल है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है हमारे पास, लेकिन हमने क्या किया है कि एकदम से हिंदी और इंग्लिश, यानी 100% तो 100% में से इंग्लिश जो यूज किया है 70% लिए, 30% लिया हमने हिंदी। इसी तरह से हमने नोट्स तैयार किए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार की है, जिसमें आप में एग्जाम में इतना ज्यादा मतलब भटकना नहीं पड़े। उस पीडीएफ को आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो इतने में तो आप आराम से एमएससी पास आउट हो जाओगे। किसी भी यूनिवर्सिटी का हो आप, जो मतलब बोलते हैं सर बिलासपुर से हूँ, या एमजेपीआर हूँ, या एमजीएससी हूँ, या आरयू हूँ, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी सभी का सिलेबस सेम होता है। और एक क्वेश्चन ये रहता है कि हमें लिखते हैं मतलब इंग्लिश में लिखें या हिंदी में, तो दोनों मिक्स लेके चलो, कोई भी इश्यू नहीं होगा। आप लोग 70% है जो इंग्लिश यूज कर सकते हैं, 30% आप जो अपनी हिंदी है वो यूज कर सकते हैं। तो उस तरह से लेके चलो, डायग्राम लेके सारे के सारे। तो इस तरह से आपको पीजी के अंदर पढ़ाई करना है। और अगर आपको कुछ भी मटेरियल नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, और अगर आपके पास में कुछ भी मटेरियल नहीं है तो मेरे से संपर्क कीजिए। 90571545 हमारे व्हाट्सएप नंबर है। देखो ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स तैयार किए गए हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो इसमें सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको 5 सालों में एनालिसिस करके ये पीडीएफ तैयार की है, जिसमें आपको आराम से इजी वे में आप पास हो जाओगे। अगर नहीं हो तो मेरे को बता देना कि बिल्कुल आप होंगे पास आउट। बस कुछ भी नहीं है, आप लोग एक बार नोट्स का डेमो देखो, अगर समझ में आता है तभी आप परचेज करो।
तो इसी तरह से आप इस वे को लेके चलें और घबराने की कोई बात नहीं है। जब एग्जाम आए तब आप आराम से क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर है उसको समझो। मैंने क्वेश्चन पेपर का करवा रखा है, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। अब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। तो ये बातें कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप पीजी के अंदर है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो चैनल है केमिस्ट्री वाला कृष्णा, वो आप लोगों के लिए हमेशा के लिए तैयार रहेगा। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी डाउट्स हैं वो हम आपको बताएंगे, जो भी क्वेश्चन है आपकी, मैं कैसे करना है, मेरे को क्या मेरी यूनिवर्सिटी में ये लिख सकता हूँ, इस भाषा में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, मेरे को कैसे करना है, जो भी चीज़ आपकी आवश्यकता मेरे से शेयर करो आप आपको बेझिझक आपकी सहायता की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का ये लेक्चर कैसा लगा मेरे को जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।